से आपको बता दें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों से है, जहां पर बम होने की सूचना के बाद हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, बम स्क्वाड टीम पहुंची हुई है। बम की खबर के बाद तलाशी अभियान स्कूल में चल रहा है। अलग अलग स्कूलों में टीम पहुंची है। मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में पहुंची है, द्वारका के डीपीएस में पहुंची है। बम निरोधक दस्ता बम ढूंढ रहा है। बच्चों को वापस लाने के लिए पेरेंट्स भी पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम जो है निगरानी रखे हुए है। सुबह 6 बजे से मेल आने शुरू हुए और फिर एक के बाद एक अलग अलग स्कूलों में ये मेल पहुंचे हैं। दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गुरुग्राम के अलग अलग स्कूलों में भी ये मेल पहुंचे हैं। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस बम निरोधक दस्ता स्कूल में मौजूद है। दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं कि इन केस अगर वाकई में बम होता है या फिर आग लगती है, धमाका होता है, तो फिर तुरंत उसे कैसे कंट्रोल किया जाना है। अपनी तरफ से पूरी तैयारियां यहां पुलिस की तरफ से नजर आ रही हैं। स्कूलों को खाली करा दिया गया, बच्चों को घर भेज दिया गया। जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स जिन्होंने अभी ये जानकारी जानी है, वो अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल की तरफ तुरंत निकल गए हैं। स्कूलों को खाली कराकर बम ढूंढा जा रहा है। बम या फिर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु जिससे नुकसान हो सकता है, उसकी तलाश अभी हो रही है। आप सब जानते हैं, बॉम्ब स्क्वाड टीम जब पहुंचती है तो वो अपने मशीनों के साथ पहुंचती है, जिससे कि तुरंत अगर इस तरह का कोई भी विस्फोटक है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाए। और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड टीम भी होती है जो लगातार अलग अलग चप्पे चप्पे पर ये ढूंढती है कि किसी भी तरह से कोई भी अनहोनी का सामान, यानी कि कोई भी किसी भी तरीका का विस्फोटक यहाँ आसपास तो नहीं है। ये सभी ट्रेनिंग होती है बॉम्ब स्क्वाड टीम, डॉग स्क्वाड टीम की, और अब उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में इसी तरह का इंतजाम नोएडा और गुरुग्राम के स्कूलों में भी अभी नजर आ रहा है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप की स्थिति है। अभी तक 4 हमने बताए थे, अभी 9 ऐसे स्कूल हैं जहां बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इसमें संस्कृति स्कूल नई दिल्ली का, वहां पर भी बम होने की खबर है। मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल है, पुष्प विहार का एमईटी स्कूल है, साथ ही साथ आईपी इंटरनेशनल स्कूल में भी ऐसी धमकी मिली है। डीपीएस स्कूल द्वारका, वहां भी ये मेल आया है। डीपीएस स्कूल वसंत कुंज में भी, डीपीएस नॉलेज पार्क, डीपीएस स्कूल नोएडा और डीपीएस स्कूल ग्रेटर नोएडा, यहाँ ग्रेटर नोएडा के केपी स्कूल में भी इस तरह का मेल आया है। अभी जो संख्या थी, थोड़ी देर पहले 4 थी, अभी थोड़ी देर पहले आयुष बता रहे थे कि ऐड हो गई है इसमें संख्या। कुछ और स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे मेल आए हैं। जो अभी तक की जानकारी है वो इशारा कर रही है करीब करीब 9 से 10 ऐसे स्कूल जहां पर अभी तक धमकी भरा मेल पहुंच चुका है। करीब 10 स्कूल ऐसे, या फिर 10 से ज्यादा भी ये संख्या हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। स्कूल में अलग अलग जगह बम होने की सूचना के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं। सुबह 6 बजे से मेल आने शुरू हो गए। सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है, कहीं 7 बजे, कहीं 8 बजे, और अलग अलग स्कूलों में बच्चे पहुंच चुके थे। जो उनके पेरेंट्स थे वो बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल और वापस जा चुके थे। ऐसे में जैसे ही ये मेल सामने आता है, स्कूल प्रशासन के होश उड़ गए। तुरंत बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। पेरेंट्स को सूचना दी गई। पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को स्कूल से लाने तुरंत पहुंचे। कई बच्चे ऐसे हैं जो घर लौट चुके हैं, कई बच्चे ऐसे ऑन द वे हैं, कई अभिभावक ऐसे हैं जो चिंता में पड़े हुए हैं कि आखिर कैसे बम होने की सूचना सामने आ गई। स्कूल हर बच्चा पहुंचता है, हर पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे कामयाब हो, और स्कूलों में पहुंचने का सिलसिला जो होता है वो सुबह से ही हम देखते हैं। स्कूलों के बाहर भारी भीड़ भी रहती है बच्चों की। अब धीरे धीरे बच्चे स्कूल में गए, सेटल हुए, क्लासेस में बैठे हुए थे। अचानक से ये सूचना सामने आती है कि बॉम्ब रखा हुआ है और स्कूल खाली करना है। ऐसे में बच्चे भी डर गए, घबरा गए। आनन फानन में स्कूल खाली कराए गए हैं, और अभी जो चल रहा है वो तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि अलग अलग दिल्ली एनसीआर के स्कूल जो हैं वो अलग अलग तरीके से मेल पहुंचे और बम से उड़ाने की धमकी के मेल पहुंचे हैं। बम होने की सूचना के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को लेकर अगर ये कहा जाएगा कि बिल्डिंग में बम है तो क्या हालत हुई होगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंची, इंतजामों के साथ में पहुंची। कई फायर ब्रिगेड की टीम भी ऐसी हैं जो कि स्कूलों के बाहर तैनात है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए इंतजाम सारे किए गए हैं। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो बम ढूंढने की है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल
इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। और ये भी सर देखने में है कि बीसीसी में स्कूल का मेंशन किया है, यानी कि कई जगहों पे भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल्स आई हैं और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई हैं इसमें क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको कि हाँ, अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक थोड़ा फॉर्मेट वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है। मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कांस्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। एंड आवर टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। सेफ्टी सिक्योरिटी का हर ख्याल रखा जा रहा है। ऑफिसर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से सघन ऑपरेशन अभी चल रहा है। जो बम होने की सूचना है वो बम ढूंढे जा रहे हैं अलग अलग जगह, अलग अलग स्कूलों में। जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। जावेद, पहले 4 स्कूलों की गिनती थी, अब ये संख्या बढ़ते बढ़ते 10 से ज्यादा हो गई है। अभी का अपडेट क्या कह रहा है? कौन है ये मेल करने वाला और क्या ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु मिली है क्या कहीं से? देखिए, ये कोई मानसिक रोगी है या फिर कोई सल्फिरा है या फिर किसी तरह से एक मैसेज देने की कोशिश है। हर एंगल पर जो दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई जो तमाम यूनिट है, साथ ही जो देश की इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी इस पूरे मामले में जुट गई है। क्योंकि देखिए, सोमवार के दिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जावेद कोई जानकारी आ रही है? रोक रही हूँ आपको। को भेज दिया है। मैम वो मेल कहाँ से आया था, वो जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। देखिए, वो हम ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते, बट बाकी हम बच्चे हैं हमारे पास, तो ज़्यादा थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस तो लेते हैं और ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। ठीक। देखिए, जो स्कूल प्रशासन है उनकी नींद वाकई उड़ गई है और जैसे ही जानकारी मिली, यानी कि धमकी भरा मेल मिला, पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया गया। पुलिस की टीम अलग अलग स्कूलों के बाहर मौजूद है, तलाशी चल रही है। जावेद, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, या कोई मानसिक रोगी है या फिर कोई सल्फिरा है या फिर किसी तरीके का एक मैसेज है। हर एंगल पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो यूनिट है, जो स्पेशल सेल यूनिट की बात करें, क्राइम ब्रांच करे या फिर साइबर यूनिट, जैसा कि साउथ वेस्ट डीसीपी रोहित मीना बता रहे थे कि हर एक एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्योंकि देखिए, सोमवार के दिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जाती है ईमेल के जरिए। उसके बाद मंगलवार के दिन ईस्ट दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल को एक ईमेल मिलता है डायरेक्टर के ऑफिस को कि अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो वहां पे मरीज थे। सभी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। पूरी तरीके से बॉम्ब स्क्वाड को, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, एक एक चीज को एग्जामिन की गई। ये मामला जो है स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया, इंटेलिजेंस विंग को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से बुधवार की सुबह लगातार 6 बजे से लगातार जो कॉल है, पहले 6 बजे, उसके बाद कुछ सेकंड बाद दिल्ली का मयूर विहार इलाका, उसके बाद फिर संस्कृति, अमेठी के बाद नोएडा डीपीएस, उसके बाद आपको अब विकासपुरी की डीएवी की स्कूल की बात आ रही है। तो जो जानकारी मिली, लगभग कम से कम 20 स्कूल से ज्यादा है, क्योंकि तमाम अब स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो अपने मेल को चेक कर रहे हैं और जैसे जैसे मेल चेक किया जा रहा है उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पुलिस इस मामले में कोई भी चूक होने देना नहीं चाहती, क्योंकि ये मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है। स्कूल में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक है, कोताही होनी भी नहीं चाहिए। जावेद, आप रहिए हमारे साथ में। कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है और जावेद बता रहे हैं कि ये परेशानी अभी अलग अलग स्कूलों में देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही मेल आया वैसे ही दिल्ली पुलिस को और अलग अलग जगह, चूंकि दिल्ली ही नहीं, नोएडा और गुरुग्राम में भी इस तरह के धमकी भरे मेल आए हैं। जावेद बता रहे हैं या तो कोई मानसिक रोगी है, या तो कोई सिरफिरा सनकी है, या फिर कोई और मंशा इसके पीछे हो सकती है। कोई मैसेज देने की कोशिश हो सकती है कि कैसे हम दहशत पैदा कर सकते हैं। अब इस तरह के मेल के बाद दहशत तो चारों तरफ देखने
देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में सुबह 6 बजे से लेकर अब तक ये मेल पहुंच रहे हैं। ऐसे में अलग अलग ये स्कूल हैं जिसके नाम आप नीचे की पट्टी में देख रहे हैं। ये दिल्ली के स्कूल हैं, नोएडा के स्कूल हैं, ग्रेटर नोएडा के स्कूल हैं और गुरुग्राम के स्कूल हैं। इन अलग अलग स्कूलों में धमकी भरा मेल और ये बताया गया कि स्कूल में बम है, बम से उड़ाने की ये धमकी है। ऐसे में दहशत स्कूल प्रशासन में देखी गई। बच्चों को घर वापस भेज दिया गया। अभिभावकों को सूचना दी गई है और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में फिलहाल बम होने की सूचना के बाद हड़कंप की स्थिति है। जावेद, क्या कोई भी क्लू अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने आया है? हालांकि प्राथमिकता तो अभी यही होगी, जिन जिन स्कूलों में धमकी मिली है वहां एक एक जगह को चेक किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी चीज है तो नहीं। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली के जिन स्कूल्स का नाम सामने आ रहा, अमेठी हो या संस्कृति हो या फिर डीपीएस हो, इसके अलावा डीएवी स्कूल है, तमाम स्कूल के जो कैंपस है काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। तो इसलिए पूरी तरीके से पार्क एरिया हो, मैदान हो या फिर स्कूल हो, क्लास हो, वॉशरूम हो या फिर स्कूल का जो स्टाफ रूम होता है, इन सब को प्रॉपर चेक किया जा रहा है और इसमें एक समय लगता है। और जैसे जैसे अभी स्कूल्स के और भी डायरेक्टर्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने जैसे जैसे मेल सब अब चेक करें, जो जानकारी मिल रही कि जिस तरीके से लगातार ईस्ट, साउथ ईस्ट और गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा है, तो ऐसे में तमाम स्कूल के जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल्स है, वो अपने मेल को चेक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आईपी एड्रेस है, जिस आईपी एड्रेस से ये ईमेल मेल किया गया है, अब जो है दिल्ली पुलिस जो दूसरे जो कनेक्टिविटी जो एनसीआर है, उन पुलिस से भी मैच करी कि क्या ये जो आईपी एड्रेस है सेम है या फिर सभी मेल की जो आईपी एड्रेस है वो अलग अलग है। क्योंकि जिस तरीके से सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार ईमेल के जरिए ही ये धमकी दी गई है बॉम्ब से उड़ाने की, अस्पताल, एयरपोर्ट, स्कूल, तो अब जो एजेंसीज है वो इन तमाम मेल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है और जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, डाटा के बेस पर अब साइबर जो यूनिट है वो इसको एग्जीक्यूट कर रही कि आखिर ये जो ईमेल है कहाँ से जनरेट किया गया है, ईमेल का जो आईपी एड्रेस है उसका लोकेशन क्या है, इसकी मदद ली जा रही ताकि ये एक मेल किया जा सके, मिलान किया जा सके कि क्या सभी ईमेल आईडी जो है वो एक ही तरीके से एक ही आईडी पे क्रिएट किया गया या फिर अलग अलग लोकेशन से किया गया है, कहां से किया गया है। ये अब इस मामले में जांच की जा रही है और इसमें जो देश की इंटेलिजेंस यूनिट है उसको भी इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है और वो भी कुछ स्कूल के पास वो पहुंचे। क्योंकि देखिए, साउथ दिल्ली का जो संस्कृति दिल्ली के बड़े स्कूल में से एक है। अमेठी की बात करें तो अमेठी भी दिल्ली के बड़े स्कूलों में से एक है। डीपीएस आरके पुरम की हम बात करें या फिर डीपीएस द्वारका की बात करें, डीएवी विकासपुरी की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर हम ईस्ट दिल्ली मयूर विहार की बात करें, ये तमाम जो स्कूल है ये बड़े स्कूलों में शुमार है। इनमें बच्चे ज्यादा मतलब हजारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है और आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक अच्छी बात ये कि और ऊपर वाले का ये शुक्रिया अदा है कि किसी तरह की कोई भी इस तरह की चीजें अभी तक दिल्ली पुलिस या बॉम्ब स्क्वाड की टीम को नहीं मिली। हालांकि पुलिस तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपीज है वो किसी भी तरह की चूक होने देना नहीं चाहते हैं और प्रिकॉशनली वहां पर अभी भी हर स्कूल के बाहर जो बीट स्टाफ या पुलिस के जो लोग हैं उनको डिप्यूट किया गया है और पूरी तरीके से अब जो साइबर यूनिट है वो इस मेल आईडी को मिलान करने के लिए लगी हुई है। इसका एक लोकेशन और आईपी एड्रेस जो है ये कब जनरेट किया गया, ये आईडी को कब बनाया गया, किसके जरिए आईडी क्रिएट की गई और जो एक टेक्निकल जो सिस्टम होता है उसको अब डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और लगता है कि जल्द ही कुछ ही घंटों में शायद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ अपडेट आ सकता है। क्योंकि मंगलवार के दिन भी दिल्ली के चाचा नेहरू बाल मेला, चाचा नेहरू जो बाल हॉस्पिटल है वहां पे डायरेक्टर को एक ईमेल मिला था। उसके बाद अब स्कूल 1, 2, 3, 4 लगातार से बम होने की सूचना सामने आती है या ऐसी धमकी सामने आती है, ये झूठी धमकियां होती हैं। हालांकि अच्छी बात है कि ऐसी धमकियां झूठी निकले, लेकिन ये धमकियां बार बार जो मिलती हैं ये भी कई इंडिकेशंस देती हैं कि किस मंशा से, किसके जरिए ये दहशत पैदा करने की कोशिश होती है। हम देख रहे थे अभी 2 दिन पहले ही अलग अलग एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भी सामने आई थी, तभी भी इसी तरीके की हड़कंप की स्थिति देखी गई थी। जावेद बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्कूलों में ये धमकी भरा मेल आया है।
सबसे पहली प्राथमिकता, और जो कि होनी भी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता है स्कूल का चप्पा चप्पा छाना जाए, ये इंश्योर किया जाए कि कहीं वाकई यहाँ पर बम तो नहीं है, कहीं वाकई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और ये जब मालूम हो जाएगा कि किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है, किसी तरह का नुकसान स्कूलों को नहीं है, उसके बाद में ये पता लगाया जाएगा कि ये जो अलग अलग मेल भेजे गए हैं ये कौन से IP एड्रेस से भेजे गए हैं, किसके जरिए भेजे गए हैं। मेल भेजने वाले को ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा और ये मालूम किया जाएगा कि किस मंशा के साथ में सुबह से लेकर अब तक ये मेल एक के बाद एक आ रहे हैं। चैलेंजेस बहुत से हैं अभी दिल्ली पुलिस की टीम के सामने, नोएडा, गुरुग्राम की टीम के सामने। अब ऐसे में बहुत से चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस कैसे पार हो सकते हैं। LN राव सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DCP दिल्ली, उनसे हम बात करेंगे और अब ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जब बहुत स्वागत सर आपका। सर, जब इस तरह की धमकी आती है उसके पीछे मंशा क्या हो सकती है और अब कैसे पता लगाया जा सकता है कि धमकी भेजने वाला कौन है? देखिए, ये धमकी जो खासतौर से स्कूलों के बारे में है, ये वैसे तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये कोई हॉक्स कॉल है, जिसे कहते हैं किसी ने शरारत की है, लेकिन ऐसी धमकी को कोई लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए पुलिस ने बड़ी सतर्कता से सभी जो कंसर्न स्कूल थे उनमें अपनी तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और बच्चों को वहाँ से जल्द अपने पेरेंट्स के साथ उसको खाली करवा के भेज दिया गया है। लेकिन ये जो इस प्रकार की धमकी पहले भी कई बार कई जगह पे आ चुकी है। सिनेमा में बम है, बस में बम है, एयरपोर्ट पे बम है या गाड़ियों में बम है, इस प्रकार की धमकियां करते रहते हैं। लेकिन जो धमकी देने वाला आदमी है उसको ट्रेस करना मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस बात को ढूंढने में लग गई है और जहाँ से भी ये मेल आता है, ईमेल जहाँ से आता है, तो हर ईमेल आईडी का एक IP एड्रेस होता है, यानी कि कौन से कंप्यूटर से, कौन से मोबाइल से वो मेल करी गई है उसका एड्रेस होता है। उस एड्रेस के बेस पे उसको ट्रेस किया जाएगा, कौन किस आदमी ने इसको ईमेल किया था। ये सारी चीज़ देखने के बाद जो आदमी पकड़ा जाएगा उससे मालूम होगा कि उसका मोटिव क्या था, इसमें किस लिए किया था। जनरली ऐसे मोटिव शरारत करने वाले लोग होते हैं, या जैसे एयरपोर्ट को ऐसे बम की कॉल देते हैं तो वो कहीं फ्लाइट में डिले हो रही वो ऐसे कर देते हैं। ऐसे केस पहले पकड़े जा चुके हैं, पहले भी दिल्ली पुलिस ने ऐसे बहुत से केसेस में ऐसे हॉक्स कॉल करने वालों को पकड़ा है। LN राव सर, अगर शरारत होती या फिर ऐसे धमकी होती तो वो एक स्कूल तक पहुंचती, 2 स्कूल तक पहुंचती या फिर लिमिटेड होती। यहाँ तो दिल्ली भी है, नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, गुरुग्राम भी है, 10 से ज्यादा स्कूल के नाम अब तक सामने आ गए हैं। हो सकता है संख्या और बढ़े अभी। जी, बिल्कुल, इसमें कोई संभावना पूरी है कि कहीं ज़्यादा स्कूलों में भी धमकी दी जा रही हो। धीरे धीरे करके सारे स्कूल अपनी ईमेल्स को चेक करके देखेंगे, जहाँ धमकी दी गई है वहाँ तो डेफिनेटली पूरी तरीके से तलाशी ली जाएगी और पूरा ड्रिल होता है। जो बम हाउस कॉल, बम स्क्वाड अपना लेके आएगा, इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, कोना स्कूल का छाना जाएगा, कहीं बम रखा तो नहीं है। लेकिन ये बात भी आपका कहना ठीक है कि कोई सिलेक्टेड स्कूल क्यों इन्होंने किए हैं, ये सारी मंशा क्या है, उसका सारा मोटिव क्या है, ऐसा कॉल करने वाले का क्यों, ये जो ईमेल करने वाले का उद्देश्य क्या है, ये सभी चीज़ें उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगी उसकी इंटरोगेशन से। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस से ये मालूम हुआ है कि अभी तक कोई संदिग्ध चीज़ अभी कहीं मिली नहीं है। लेकिन अभी भी कोई इस बात को लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि मामला स्कूलों का है, बच्चों की लाइफ का है, बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी लाइफ का सवाल है। और एक प्रकार से अगर किसी स्कूल में ऐसा हुआ तो हमारे देश की, हमारे दिल्ली राजधानी NCR की बहुत बदनामी होगी। इसलिए इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसी मेल भी आती हैं, जैसे मैं स्पेशल सेल टेररिस्ट सेल में तब था, तो ऐसी मेल आई थी कि रोक सको तो रोक लो, बम फटने वाला है फला जगह पर, और उस मेल के बाद वास्तव में वहां पे बम फट गया था। तो ऐसी भी कई ईमेल्स आती है जो सच्ची भी होती है। इसलिए इनको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब डिपेंड ये करता है, वही तो इंतजाम हम देख रहे हैं। LN राव सर, अगर सुबह 6 बजे से लेकर अब तक मेल आ रहे हैं, एक करके आ रहे हैं, और जगह जगह जो तलाशी अभियान लिया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं गए और चेक किया, एक कोना, एक जगह तक, हर चीज के नीचे भी, टॉयलेट में भी, क्लासरूम में भी, स्टाफ रूम में भी, किचन में भी, हर जगह, और गार्डन में भी, हर जगह ये बम तलाशे जाएंगे। और जब कुछ नहीं मिलेगा, एक स्कूल में नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, 3 में नहीं मिला, क्या ऐसा माना जाएगा कि हाँ ये सिर्फ शरारत हो सकती है तो लाइटली चेक हो, या फिर नहीं, उसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, एक कोने में सघनता से तलाशी होगी ही कि कहीं कोई चूक ना हो जाए? जी बिल्कुल,
इसमें कोई भी लाइटली लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन स्कूल के चप्पे चप्पे को इसको चेक किया जाएगा और हर जगह पर बम डिस्पोजल बम स्क्वाड की टीम्स हैं, वो अपने इक्विपमेंट से चेक करेंगी। वैसे मैनुअल चेकिंग नहीं होगी इसमें। जो इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं कि बम को ढूंढने के लिए, कोई एक्सप्लोसिव को ढूंढने के लिए या कोई मेटलिक बम होता है उसको ढूंढने के लिए, हर प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और बम स्क्वाड हमारे दिल्ली पुलिस का और क्राइम ब्रांच के जो हैं उनको सर्विसेज में लिया गया है। इसके अलावा अगर वास्तव में कोई बम मिला तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एनएसजी की भी सर्विस ली जा सकती है, आर्मी की सर्विस भी ली जा सकती है। वो आगे की बात है अगर कोई बम मिला तो। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई बम मिला नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं मिला है, इस बात को लेकर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जितने जितने स्कूलों में ईमेल आए वहाँ तो डेफिनेटली चेकिंग किया जाएगा और एहतियातन तौर पर ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में ये ड्रिल चालू की जाएगी। हाँ। अब डिपेंड ये करता है कितना टाइम इसमें लगता है, उसके बाद इसको राव सर, एक बात मैं और चूंकि बताना चाह आपने रहा हूँ तो कि पूर्व डीसीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल करना है, क्या निर्देश देने हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस पर टीम भेजनी है, आप बखूबी जानते होंगे। जैसे ये मेल आया है, मेल के आधार पर अब जगह जगह तलाशी अभियान ये चल रहा है। उसके बाद में जब ये इंश्योर कर लिया जाएगा कि हाँ कहीं कोई बॉम्ब नहीं है, उसके बाद जो सेकंड काम होगा वो ये होगा कि मेल भेजने वाले का पता लगाया जाए। लेकिन आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है कि मेल भेजने वाले को ट्रेस कर लिया जाए, आईपी एड्रेस पता कर लिया जाए? क्योंकि डार्क वेब के जरिए भी बहुत तरह की चीजें होती हैं आज की डेट में। नो डाउट इसमें डार्क वेब का भी सहारा लेकर अगर किसी ने शरारत की है वो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी ईमेल आई है वो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि उनका पैटर्न क्या है। कौन कौन सी ईमेल कहीं एक ही आईपी एड्रेस से आई हैं, अलग अलग आईपी एड्रेस से आई हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं क्राइम के लिहाज से मैं बताता हूँ क्योंकि हमने काम किया है स्पेशल सेल में, दिल्ली पुलिस में 36 साल की सर्विस की है। कोई भी गुनाहगार या कोई भी अपराधी कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपना क्लू जरूर छोड़ता है। डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उस क्लू को कितनी जल्दी ढूंढ पाती है, चाहे वो कितना डार्क वेब का इस्तेमाल करे या कोई और टेक्निक इस्तेमाल करे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आदमी को जरूर पकड़ा जाएगा। कौन है, कैसा है, पता लग जाएगा और जल्दी ही इसका पता लगाना बड़ा संभव हो जाएगा। मेनली आईपी एड्रेस और जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साइबर सेल के, वो इसमें काम में लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि कोई न कोई जरूर टेक्निक से इसको ढूंढ लिया जाएगा। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई आदमी ऐसा शरारत करे। और पूरी दिल्ली में समझता हूं कि स्कूलों में ऐसी कॉल करके, ऐसा ईमेल भेजकर पूरी दहशत का माहौल बना दिया है स्कूल के बच्चों में, उनके अभिभावकों में, टीचर्स में। और साफ स्कूल के मालूम प्रबंधन होता में है कि ये बच्चों में, उनके अभिभावकों में और लोगों में दहशत पैदा करने की मंशा के तौर पर है। लेकिन राहत की बात यह है अब तक ऐसा कोई बॉम्ब या ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और अब हमें पुलिस की टीम पर, जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। जिस तरह आपने कहा सर कि जरूर जो अपराधी होगा इस मामले में वो पकड़ा जाएगा, तो ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं कि जिसने भी ये शरारत की है या जिसने भी दहशत पैदा करने की कोशिश की है उस तक पहुंचे पुलिस। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एल राव सर। आप रहिएगा हमारे साथ में, चूंकि आगे भी इस खबर पर हम जुड़े रहेंगे और आपसे ऐसे कई इनपुट्स हैं जो हमारे काम आएंगे, दर्शक सुनना चाहेंगे, तो आप